बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 10 बेसिकली बुक का ये पहला यूनिट है, लेकिन नंबरिंग इस 9वीं और 10वीं को मिला के जब पढ़ा जाता है तो 10वां जो है इसका यूनिट नंबर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है ये चैप्टर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ चुके, वेव जो है वो उसका हम आखिरी जो है आर्टिकल आज पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम है जी रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम वाटर वेव पैदा करते हैं और वेव की प्रॉपर्टी जो है उनकी स्टडी करते हैं। कोई मोशन हो रही होती है तो उसमें 4 किस्म के टेस्ट होते हैं, आपकी किताब में 3 दिए हुए हैं, चौथा मैं फिर आपको बता दूंगा उसके साथ ही। वो 4 टेस्ट अगर वो मोशन पास कर ले तो हम बोलते हैं कि ये मोशन जो है वेव मोशन है। तो रिपल टैंक देखिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट, इसकी डायग्राम बनाई हुई है हमने। ये एक रेक्टेंगुलर, मैं आपको इसका ऊपर से दिखाऊं व्यू। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और इस ट्रे को पानी से फिल करते हैं। इसकी बाउंड्री लगी हुई है ऊंची, इसमें पानी के साथ इसको फिल करते हैं और ये मेज़ की तरह बना हुआ है। इसकी जो है जो 4 टांगे हैं और जैसे हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक मेज़ है, इसकी 4 टांगे, तो 4 टांगे इसके साथ लगी हुई हैं। ठीक है, वो 1/2 मीटर इसकी हाइट होती है। अच्छा, ये जो ट्रे है इसकी जो इसका पेंदा है जो है वो ट्रांसपेरेंट है, शीशे का बना हुआ, जिसकी वजह से आर पार नज़र आता है। पानी डाला हुआ है तो वो पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, इस पे एक पैडल लगा हुआ है, वाइब्रेटर बोलते हैं इसको। पैडल लकड़ी का एक अपना पीस लगा हुआ है, टुकड़ा लगा हुआ है इसके स्ट्रेट, और जो कि पानी इसके अंदर फील्ड है, पानी की सतह को टच कर रहा है, पूरी तरह डूबा नहीं हुआ, टच कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है, इसे वाइब्रेटर बोलते हैं। वाइब्रेशन आप समझते हैं, आपको पता है कि मोबाइल जब उसमें कॉल आती है तो वाइब्रेशन होती है, तो उसके अंदर भी वाइब्रेटर लगा होता है, तो ये वाइब्रेशन के लिए लगा हुआ है। और वाइब्रेशन जो है इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे कंट्रोल में होती है। 1 सेकंड में 10 मरतबा इसने वाइब्रेट करना है, 20 मरतबा, 30, ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। अच्छा, ये जो मोटर है इसकी वाइब्रेशन की, इससे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इस ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है रोशनी नीचे फेंकने के लिए। और जो टेबल है ये जो बनी हुई है आपके पास रिपल टैंक, तो इसके नीचे एक स्क्रीन होती है, पेपर की सूरत में भी हो सकती है, या जो फ्लोर है वो वाइट है, या ऐसा फ्लोर जो कि जिस पे आप इस पर अच्छे तरीके से जो ऊपर से इसमें वेव पैदा होंगी उनको देख सकें। अच्छा, ये जो है पैडल, इसका ये वाइब्रेशन के साथ इसके अंदर डिप होता है, जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ ये वेव चलती हैं। ये जो लाइनें, ये वेव फ्रंट में इसको इस वक्त बोलता हूँ, इनको ये वेव फ्रंट है। अच्छा, इसके अंदर जो लहरें पैदा होती हैं पानी की, उसमें पानी में आपको पता है लहरें इस तरीके से पैदा होंगी। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ट्रफ, ये क्रस्ट जो है ये कन्वेक्स लेंथ की तरह बिहेव करती है। कन्वेक्स लेंथ, ये मैं आपको याद करा दूं, ये कन्वेक्स लेंथ है। ये रोशनी जितनी इस पे पड़ती है वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है, ये कन्वर्जिंग लेंथ भी इसको बोलते हैं। ये रोशनी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। फ़र्ज़ करें ये क्रस्ट जा रही है ना, क्रस्ट, तो ये कन्वेक्स लेंथ की तरह बिहेव करेगी। ऊपर लाइट पड़ी हुई है और ये जो वाइब्रेशन से इसके अंदर ये वेव फ्रंट पैदा हो रहा है, ये आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ कि ये एक रोशन लाइन नीचे नज़र आएगी, इसकी वजह से एक रोशन लाइन जो कि इस तरफ मूव करती हुई नज़र आएगी। तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करने से इसके अंदर वेव पैदा होगी, वेव आगे की तरफ चलेंगी। इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे इख्तियार में, जितनी फ्रिक्वेंसी इस वाइब्रेटर की होगी, फ़र्ज़ कर लें इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, तो ये वेव चल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी भी
10 होगी। अब ये हम ट्रफ की बात करेंगे। इसकी रिजेम्बलेंस होती है कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस पे जो लाइट पड़ती है तो वो स्प्रेड हो जाती है हर तरफ। तो जिस वक्त इस पे हम ये वाटर वेव है, नीचे हमने ये पेपर रखा हुआ है, इसको देख रहे हैं, तो ये लाइट है, तो इसके नीचे जो है ब्राइट लाइन आएगी, ब्राइट। और ये ट्रफ जो है इसके नीचे, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, इसके नीचे डार्कनेस आएगी। तो ये ब्राइटनेस है और दरमियान में डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस। तो ट्रफ के जहाँ पे वेव का ट्रफ होगा वहाँ पे आपको डार्कनेस नजर आएगी। एक चीज़ हमें पहले ही पता है, ये दो ब्राइटनेस जो हैं, ये एक क्रस्ट और दो क्रस्ट के दरमियान मुतवातर जो है वो फासला है, इनका दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल बात है, आपकी बुक में अब नहीं है लेकिन पिछली किताब में थी, अच्छा है वो बताना, ये जो पैडल लगा हुआ है ना, इस पैडल को अगर उल्टा देना तो इसके ऊपर एक नॉब लगी होती, नॉब, यानी अब पानी के अंदर जो है एक नॉब डिप करेगी वाइब्रेशन के साथ। तो अगर यहाँ पे फर्ज कर लें, ये मेरा रिपल टैंक है, ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जब ये नॉब टच करेगी ना तो इसके गिर्द रिपल्स बनेगी, गोल जो है ना इसके अंदर वेव बनेगी। तो वो पिछली बुक में इसका जिक्र था, इसमें नहीं है। अब ये हम इसके अगले हिस्से में जो वेव की प्रॉपर्टीज़ है रिपल टैंक की मदद से उसकी स्टडी करेंगे जी। अब हम वाटर वेव की मदद से प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव की स्टडी करेंगे। असल में मैंने आपको बताया था ना कि ये 4 टेस्ट होते हैं, आपकी किताब में 3 है, चौथा मैं एंड में जिक्र कर दूंगा जो मिसिंग है यहाँ पे। ये 4 टेस्ट कोई मोशन अबे करती है, हम कहते हैं वो मोशन आम मोशन नहीं है, वो वेव मोशन है। तो उसमें पहला जो है रिफ्लेक्शन पढ़ना। रिफ्लेक्शन जो है हमने वाटर वेव का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं हमें, तो वैसे हमने अपना 2 चैप्टर छोड़ के आगे भी इसको दोबारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना। बहरहाल यहाँ पे हम वाटर वेव की रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है कि जब कोई जो है वेव वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो पहले मीडियम में वापस आ जाता है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे हम कोई बॉल मारते हैं दीवार पे, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्शन आपकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ इसकी किताब की, और उसके बाद मैं इसकी तफसील में आता हूँ। When wave moving in one medium fall on the surface of an other medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incident is equal to angle of reflection. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये देखिएगा, ये आपका रिपल टैंक है, मैं फ्रंट से आपको उसका ट्रे दिखा रहा हूँ। हम ऐसे करते हैं, इसमें कोई बैरियर, आपको पता है इसकी हाइट है, हाइट इतनी ऊंची है, और इसको आप YouTube में चेक भी कर सकते हैं, इसको जो है अपना रिपल टैंक को। इसके अंदर एक बैरियर रख दिया मैंने, बैरियर। अच्छा, बैरियर की जो है वो हाइट इसकी जो बाउंड्री है उसके बराबर ही मैंने ले ली। अब यहाँ पे 2 मीडियम है, इस रिपल टैंक के अंदर 2 मीडियम है, एक गहरा है और एक जो है अपना कम गहरा है, या उसके अंदर गहराई बिल्कुल नहीं है, बाउंड्री के बराबर आपने इसको ले लिया। एक मीडियम ये कहलाएगा, दूसरा मीडियम ये। अच्छा, अब ये पैरेलल जो वेव इसमें पैदा हो रही है पानी की, ये हमने इसका पैडल चला दिया, इसमें वेव पैदा होनी शुरू कर दी, और ये वेव देखें इस तरफ जा रही हैं। ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट वो पोर्शन होता है जिसमें मीडियम के तमाम पार्टिकल, ये लाइन खींच दी ना, इसके तमाम पार्टिकल हैं वो एक जैसी हाइट पे होते हैं। ये फ़िलहाल मैं सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूँ, एक जैसा वो हम फेज़ होते हैं, बहरहाल में एक जैसी हाइट पे होते हैं। तो ये जैसे वेव फ्रंट ये इसको टकराएगा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये
लहर जो जा रही थी ये इस तरह कट जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। फिर ये एक वेव फ्रंट इधर आ रहा है, ये भी कट के पीछे की तरफ आ जाएगी। ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये पीछे की तरफ, ये रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे ये बैरियर जो है इस पर नॉर्मल ड्रा कर लें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता, ये वेव फ्रंट के साथ जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके साथ हम ये एंगल लेंगे तो ये इंसिडेंट एंगल होगा। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जी, ये हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनको चेक करते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको ओबे कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आमतौर पे हम लाइट में जिक्र करते हैं, उसको ये ओबे करता है। सब आर्टिकल है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी थिम्मत में तब्दीली हो जाती है ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि लाइट है उसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, हवा में डिफरेंट है, पानी में डिफरेंट है, और जो शीशा है ग्लास उसमें डिफरेंट है। थोड़ी सी याद दहानी करवा दो कि अगर एक शीशे का गिलास है आपके पास, तो आप इसके अंदर पानी फिल किया हुआ है, एक पेंसिल डिप करते हैं तो पेंसिल आपको वो बेंड हुई नज़र आती है, वो सीधी नज़र नहीं आती, वो बेंड हुई मुड़ी हुई नज़र आती है, और हालांकि वो सीधी होती है। तो ये जो फिनोमेना है दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन हमने वाटर वेव की पढ़नी है, तो इसमें देखिएगा आप वेव ने जो है दो डिफरेंट मीडिया में सफ़र करना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास, ये मैंने अपर पोर्शन दिखाया आपको रिपल टैंक का, तो इसके तकरीबन आधे हिस्से में मैं एक और ग्लास स्लैब रख देता हूँ, और ग्लास स्लैब जो है उसकी मोटाई, जिसकी बाउंड्री है, दीवारें हैं, उससे कम है, उसकी जो है ना उससे कम है, यानी कि यहाँ पे जो पानी पहले ये डीपर है, ये शैलो है, ये ज़्यादा गहरा पानी है और ये कम गहरा पानी है। अब जब मैं इसमें ये पैडल चलाऊँगा तो इसके अंदर जो वेव पैदा होंगी, देखें वेव फर्ज कर लें कि वेव लेंथ आपको नज़र आ रही वादे, जो वेव फ्रंट है उनका दरमियानी फासला जो है, और ये जो है इसका मैं कलर बदल दूँ, ये बाउंड्री है जी हमारी, यहाँ पे शैलो जो है मीडियम स्टार्ट होता है, कम गहरा, और जैसे ही वेव जो है, इसका भी कलर बदल देता हूँ, इसके अंदर दाखिल होती है तो इसकी वेव लेंथ कम हो जाती है, वेव लेंथ कम हो गई। यहाँ वेव लेंथ, ये ब्लू पोर्शन में आपको ज़्यादा नजर आ रही, वही वेव आगे चल रही है लेकिन इसकी वेव लेंथ कम हो गई। ये याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी सेम होगी। ये जो है ब्लू लाइन है, इसका लैम्डा 1 कह देता हूँ समझाने के लिए, इसको लैम्डा 2, ये लैम्डा 2 छोटा है, इसकी लेंथ कम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम है। फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, जितनी हमने ये पैडल जो है इसको डिप कर रहा है 1 सेकंड में, वही इसकी फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी दो, अच्छा फ्रिक्वेंसी सेम लेकिन इसकी वेवलेंथ कम। इसका मतलब ये हो गया इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, गहरे पानी की स्पीड ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद इसकी स्पीड आगे जाके कम होगी, वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई। अब रियलिटी में ये होता है कि गहरा पानी तेज़ चल रहा होता है, गहरे में उसकी पानी की रफ्तार तेज़ होती है, कम गहरे में। अब इसको हम इसी फिनोमेना को बयान करते हैं कि अगर जो मैंने स्लैब रखी थी उसी मोटाई की स्लैब अब मैं यहाँ पे ये तिरछी करके रखता हूँ, ये देखिए। अब ये जो वेव आ रही है, ये देखिएगा, वेव का कलर ही बदल दूँ ताकि देखने में आसानी हो आपको। ये इसका वेव फ्रंट है,
ये इसका वेव फ्रंट। अब ये रिफ्लेक्शन का तो अमल है नहीं कि टकरा के वापस आ जाए, पानी ऊपर नीचे, पानी इसके ऊपर भी है, इधर पानी की गहराई कम है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ इसके साथ लहर आ रही लेकिन मुड़ी हुई, ये आ रही है मुड़ी हुई, ये आ रही मुड़ी। तो ये सेम प्रोसीजर है कि आपकी जो वेव है वो ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड जो है वो अपनी डायरेक्शन बदलती है। जैसे कि मैंने पेंसिल पानी में डिप की थी, ये वही अमल है जो कि रिफ्रैक्शन का, इनताफ इसे उर्दू में बोलते हैं, इनताफ। और जो रिफ्लेक्शन पड़ा है उसे इनकास बोलते हैं, इनकास, रोशनी का इनकास, इनताफ। तो वही प्रोसीजर जो है आपके पास प्रोसीजर, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने अगर इसकी डेफिनेशन आपकी बुक की पढ़ी कि नहीं जी, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने सारा बताया। व्हेन ए वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इसकी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये वाटर वेव ने रिफ्रैक्शन का भी टेस्ट पास कर लिया। सब आर्टिकल जो है लास्ट, डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। तो डायफ्रैक्शन जो है वो एक अमल है जिसमें वेव जो है किसी ऑब्स्टिकल के गिर्द जो है स्प्रेड कर जाती है या बेंड कर जाती है। देखें, ये आपके पास वेव फ्रंट आ रहे हैं और ये ऑब्स्टिकल इसके सामने, रुकावट है, बैरियर है इसके सामने, और इसके दरमियान जो सुराख है वो इसकी वेवलेंथ के बराबर या से कम है। तो जाहिर है कि ये वेव जब इस फ्रंट से टकराएगा ज़्यादा हिस्सा वापस जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो इसका सुराख है यहाँ से ये यूं फैलता हुआ, स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा। इसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। अच्छा, अगर हम ये जो इसकी ऑब्स्टिकल है इसके दरमियानी फासला बढ़ा दें, ज़्यादा कर दिया, अब ये देखिए वेव आ रही, तो ये वेव जो है यहाँ थोड़ा सा इसमें बेंड आएगा, ये वेव फ्रंट ज़्यादा सीधा ही होगा, थोड़ा सा इसके, यानी डायफ्रैक्शन का अमल यहाँ पे भी होगा। तो डायफ्रैक्शन का एक जो अमल है मैं थोड़ा सा आपको फर्दर बता दूं जो आपकी बुक से अपना नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ये देखिएगा एक घर है, ये मैं झोंपड़ा नमा को घर बना देता हूँ और इस पे एंटीना लगा हुआ, ये टीवी का एंटीना लगा हुआ, ठीक है। और इसके बाद एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी जो भी है बहुत हाइट की है, और यहाँ पे आपका टीवी स्टेशन है और ये टीवी स्टेशन का एंटीना, ये वेव जनरेट कर रहा है। देखिए पहाड़ बहुत ऊंचा है और घर नीचे है, एंटीना इसका नीचे है। ये देखिएगा ये वेव इससे टकरा रही है, ज़ाहिर है कि इसको क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे जाके इसकी एज पे जाके डायफ्रैक्शन का अमल होगा। ये देखिए डायफ्रैक्शन शुरू हो गई, ये एंटीना की रेंज में वेव आ गई, डायफ्रैक्शन की मदद से ये एंटीने की रेंज में आ गई। और ये टीवी जो है वो आप जो है, हालांकि बीच में पहाड़ है, ये टीवी स्टेशन है, आप टीवी यहाँ से देख सकेंगे। अच्छा, ये 3 टेस्ट वाटर वेव ने पास कर लिए। एक चौथा था पहले किताब में था, अब पता नहीं क्यों उन्होंने हटा दिया, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है वेव एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, वो चौथा टेस्ट होता है। ये 4 टेस्ट में से वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन चौथा टेस्ट यहाँ पे होता है, उससे भी वाटर वेव ने पास कर लेना था। तो इसका मतलब हो गया जो पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं वो जस्ट लाइक बिहेव वेव करती हैं, उसकी जो मोशन है वो वेव मोशन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह इसके बाद जो है इसके
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।